नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की। आपको बता दें कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, लेकिन क्यों, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। मांगों को लेकर एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि दिल्ली और नोएडा से जाने वाले बॉर्डरों पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके तहत दिल्ली नोएडा और चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा कर दी है। बता दें कि किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर फिर से धरने पर उतर आए हैं और पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया है। बता दें कि दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। नोएडा से दिल्ली जाने वाले डीएनडी चिल्ला और कालंदी कुंज बॉर्डर पर जाम ही जाम है। संसद की ओर मार्च कर रहे किसानों को दिल्ली के इन्हीं बॉर्डरों पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। दिल्ली और यूपी पुलिस दोनों के जवान वहां पर तैनात हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी। बता दें कि इस दौरान नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। साथ ही संसद की ओर मार्च कर रहे उत्तर प्रदेश के किसानों को पुलिस ने नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास ही रोक दिया। किसानों की भारी भीड़ दलित प्रेरणा स्थल के पास जमा है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग की मदद से किसानों की भीड़ को कंट्रोल करा हुआ है। बता दें कि दलित प्रेरणा स्थल नोएडा सेक्टर 18 जाने वाले रोड पर पड़ता है। ऐसे में सेक्टर 18 से ग्रेटर नोएडा जाने वाले लोगों के लिए जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं ग्रेटर नोएडा से दिल्ली या सेक्टर 18 आने वाले लोगों के लिए भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। उन्होंने एक बार फिर से प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन से शासन और प्रशासन को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, दरअसल बीते दिनों दिल्ली के संसद घेराव का कूच करने के बाद जो किसानों ने आज दिल्ली में प्रवेश करना था और इसी के मद्देनजर शासन और प्रशासन पहले ही अलर्ट मोड पर आई और इसी का नतीजा देखने को मिला कि तमाम सीमाओं पर, विशेष तौर पर दिल्ली को यूपी से जोड़ने में, जो चाहे वो मसलन गाजियाबाद हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, ऐसे बॉर्डर पर विशेष जो है नाकेबंदी कर दी गई, बैरिकेडिंग लगाए गए और ना केवल बैरिकेडिंग बल्कि तमाम लोगों को सुरक्षा के बाद ही, सुरक्षा जांच के बाद ही आगे बॉर्डर से जो है वो जाने की अनुमति दी गई। और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा रहा कि तमाम लोगों को, चाहे वो दिल्ली से गाजियाबाद, नोएडा या ग्रेटर नोएडा जाने वाले लोग हों या फिर वहाँ से दिल्ली आने वाले लोग हों, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ी समस्या जो सामने आई वो आई जाम की। और इसी का परिणाम रहा कि दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई और घंटों लोगों को जाम में कहीं ना कहीं जाम का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि बीते दिनों किसानों ने संसद कूच का ऐलान किया था, जिसके बाद आज उन्हें दिल्ली में संसद घेराव के लिए आना था और इसी के मद्देनजर दिल्ली की तमाम सीमाओं पर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, तो ऐसे तमाम सीमाओं पर विशेष नाकेबंदी की गई ताकि किसी भी तरीके से जो सामाजिक तत्व हैं वो दिल्ली में प्रवेश ना कर सके और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध ना लगा सके। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी बीते समय भी दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया था और वो प्रदर्शन, लंबा प्रदर्शन चला था और सीमाओं पर ही किसान जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे। तकरीबन 1 साल के बाद वो प्रदर्शन समाप्त हुआ था, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार जगी थी और इस बार भी एक बार फिर से किसानों ने जो प्रदर्शन का ऐलान जो किया है और मन बना लिया है कि ये प्रदर्शन लंबा चलने वाला है और उसी के मद्देनजर शासन और प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है, जिसका नतीजा आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। हालांकि शासन और प्रशासन की तरफ से तमाम सीमाओं पर बैरिकेडिंग की गई और सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद इंतजाम है वो देखने को मिले, लेकिन इन सब के बीच इन चीज़ों का जो सामना है, इसका जो खामियाजा है वो आम जन को ही भुगतना पड़ा। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इसके बाद की तस्वीर क्या होती है। क्या सरकार कोई पहल करती है किसानों से बात करने के लिए, या फिर जो किसानों ने जो प्रदर्शन का ऐलान किया है वो आगे भी इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को हरक सिंह रावत के घर पर छापेमारी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता।
बुधवार को ईडी की टीम ने उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं और साथ साथ नेता हैं उनकी नींद उड़ा दी थी और इसमें जो नाम था पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का, उनके देहरादून स्थित जो डिफेंस कॉलोनी में घर है, सुबह 4 बजे उनके यहाँ ईडी के जो 4 ऑफिसर्स हैं वो वहां पर पहुंचे और साथ साथ पूरे घर को नाकाबंदी कर दी। वहीं कोई भी लोगों को बाहर जाना और अंदर आना बिल्कुल तरह से बंद था। वहीं अगर हरक सिंह रावत की बात की जाए तो हरक सिंह रावत के कई ऐसे कॉलेजेस हैं और रेस्टोरेंट्स हैं जो दिल्ली और साथ साथ चंडीगढ़ और उत्तराखंड में है और ऐसे में उनके जो ठिकाने हैं कहा जा सकता है वहां पर जो ईडी की टीम है वो भी वहां पर गई थी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब जो हरक सिंह रावत है जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी प्रश्न ईडी के द्वारा उनसे पूछे गए वो बेबुनियाद थे और ये साफ तौर पर सत्ताधारी सरकार की जो चाल है वो इस पर साफ तौर पर नजर आती है। क्योंकि पहले अगर मैं बात करूं तो 2019 का ये पूरा मामला है। पार्कोर रेंज में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में आती है वहां पर एक टाइगर सफारी बननी थी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति के बिना ही वहां पर जो पेड़ों का कटान कर दिया गया, वहीं पर कई ऐसी जमीन को अतिक्रमण लिया गया। इस मामले में अगर मैं बात करूं तो ये आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो आरोप उन पर लगा है और पार्कोर रेंज उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो उनका मन बिल्कुल पाक साफ है और उन पे जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस दिल्ली। गोरखपुर में एक छात्रा ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी। छात्रा ने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पे यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। जी हाँ, हम गोरखपुर विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोभी विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, जो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड विद्यालय माना जाता है। जब मुख्यमंत्री के जिले के विश्वविद्यालय का यह हाल है तो आम विश्वविद्यालयों का क्या हाल होगा भगवान ही जाने। इस क्रम में कुछ छात्राएं लामबंद होकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय मेन गेट पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें उनका कहना यह है कि जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती यह धरना असीमित काल तक चलने वाला है। क्योंकि छात्राओं ने बताया कि आए दिन ऐसी घटनाएं विश्वविद्यालय में होती रहती हैं और जो है उसको दबा दिया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग चुप नहीं रहेंगे और इसी क्रम में छात्राएं जो है लामबंद होकर के विश्वविद्यालय गेट पे धरना दे रही हैं। अवनीश मणि, गोरखपुर, इंडिया वॉइस के साथ। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शान मोहम्मद। पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की सपोर्ट दीवार भड़बड़ा कर नीचे गिर गई। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, मैं इस समय मौजूद हूँ गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन में जहाँ पर दीवार गिरने का ये हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, यही वो दीवार है जो मेट्रो स्टेशन के ऊपर जो सपोर्ट दीवार जो बनी हुई थी अचानक से भड़बड़ा कर नीचे गिर गई। इसकी चपेट में नीचे चलने वाले 4 राहगीर आ गए जो गंभीर रूप से घायल हैं। तमाम घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तमाम यहां पर DMRC के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं जो मामले की जांच में जुड़ गए हैं। यहां पर JCB मशीन द्वारा यहां पर जो दीवार का जो मलबा जो नीचे जो गिरा था उसे JCB मशीन द्वारा यहां से सड़क पे से हटाया जा रहा है और जल्द ही इस रोड को चालू करने की लगातार कोशिश चल रही है। यहाँ पर तमाम बैरिकेडिंग कर दिल्ली पुलिस के जवानों ने तमाम लोगों को आगे ही रोक दिया है। फिलहाल तस्वीरों में आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा ये कि यही वो सपोर्ट दीवार थी जो अचानक से भड़बड़ा कर नीचे गिर गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है कि आखिरकार दीवार गिरने का कारण क्या था। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ शान मोहम्मद, इंडिया वॉइस। हापुड़ में 3 शिक्षकों ने मिलकर एक छात्र की बुरी तरीके से पिटाई कर दी, लेकिन मामला क्या है इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। छात्र के साथ मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बता दें, एक वीडियो में देखा जा रहा है कि 3 टीचर मिलकर एक छात्र की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। इस छात्र के साथ लात घूंसों और डंडों से इस छात्र की पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है यह वीडियो सिंभावली थाना क्षेत्र के सिंभावली कस्बे के RSK इंटर कॉलेज का है। बताया जा रहा है कि छात्र ने स्कूल में कुछ गलती की थी, उसके बाद गुस्साए टीचरों ने उसकी मारपीट शुरू कर दी। वहीं जब पीड़ित छात्र ने पिटते हुए यह बात कही कि उसकी अगर पिटाई की जाएगी तो वो थाने में शिकायत कर देगा। इसके बाद थाने की शिकायत की बात सुनने के बाद टीचर आग बबूला हो गए और 3 टीचरों ने लाठी डंडों व लात घूंसों से जमकर इस छात्र की पिटाई की है।
फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर जब हमने सिंभावली इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार से बात की है तो उनका कहना है कि इस वायरल वीडियो के आधार पर छात्र की तलाश की जा रही है और आरोपी शिक्षकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात है कि कब तक ये आरोपी शिक्षक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और इस छात्र के साथ पिटाई करने वाले इन शिक्षकों के खिलाफ कब तक कोई कार्रवाई हो पाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। रायबरेली की एनटीपीसी परियोजना की यूनिट नंबर 2 बंद कर दी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। इसी परियोजना की यूनिट नंबर 10 बंद होने के कारण स्थानीय मजदूरों में आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है। बता दें कि रायबरेली स्थित ऊंचाहार में एनटीपीसी परियोजना संचालित हो रही है, जिसमें यूनिट नंबर 2 बंद हो गई है और बंद होने के कारण स्थानीय मजदूरों में आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि एनटीपीसी प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मरम्मतीकरण के कारण यूनिट नंबर 2 बंद की गई है। बता दें कि 210 मेगावाट क्षमता की यूनिट नंबर 2 है और जो बंद हो गई है। हालांकि इस यूनिट के बंद होने के कारण जहां भी इसका उत्पादन होने वाली बिजली जाती थी, वहां भी कहीं ना कहीं बिजली संकट देखने को मिल रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर तीसरी बार एनटीपीसी की अलग अलग यूनिट बंद हुई है, जिसको लेकर एनटीपीसी प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी एनटीपीसी प्रशासन मरम्मतीकरण का कार्य खत्म कराकर एनटीपीसी की यूनिट नंबर 2 को पुनः चालू करवाता है। आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार यूनिट नंबर 2 बंद हुई है और इसके बंद होने के बाद कहीं ना कहीं जो काम करने वाले मजदूर तबके के लोग हैं, उनमें आर्थिक संकट उत्पन्न होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर मजदूरों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश भी व्याप्त है। जिस तरह से एनटीपीसी परियोजना लगातार सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है, उसको लेकर एनटीपीसी प्रशासन के अधिकारी भी मीडिया से रूबरू होने से बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अब तो ये देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्द एनटीपीसी प्रशासन यूनिट नंबर 2 का मरम्मतीकरण बंद कराकर उसको पुनः चालू करवाता है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। तो वहीं आगरा पुलिस ने नकली पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने हमारे संवाददाता आमिर कादरी। आगरा में जीजा साले मिलकर नकली पान मसाले की फैक्ट्री को चला रहे थे, जिस पर आगरा पुलिस का छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली पान मसाला बनाया जा रहा था फैक्ट्री में, जहां पर थाना टीवाईसी पुलिस द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है। जहां पुलिस ने अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए का ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बनाया जा रहा नकली पान मसाले को बरामद किया गया है। डीसीपी सिटी सूरज रॉय की लीडरशिप में थाना टीवाईसी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। लगातार आगरा के अंदर शिकायतें पुलिस को मिल रही थी कि नकली पान मसाला बेचा जा रहा है, जिसके बाद आगरा पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जहां से एक फैक्ट्री में छापा मार कर लाखों रुपए का नकली पान मसाला बरामद किया गया है। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया बॉयज। रोहिणी में 6 महीने के बाद भी सड़क की हालत अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है, यानी कि बन नहीं पाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अजीत कुमार। ईडी की टीम ने उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं और साथ साथ नेता हैं उनकी नींद उड़ा दी थी, और इसमें जो नाम था पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का, उनके देहरादून स्थित जो डिफेंस कॉलोनी में घर है, सुबह 4 बजे उनके यहाँ ईडी के जो 4 ऑफिसर्स हैं वो वहां पर पहुंचे और साथ साथ पूरे घर को नाकाबंदी कर दी। वहीं कोई भी लोगों को बाहर जाना और अंदर आना बिल्कुल तरह से बंद था। वहीं अगर हरक सिंह रावत की बात की जाए तो हरक सिंह रावत के कई ऐसे कॉलेजेस हैं और रेस्टोरेंट्स हैं जो दिल्ली और साथ साथ चंडीगढ़ और उत्तराखंड में है, और ऐसे में उनके जो ठिकाने हैं कहा जा। तो वहीं हापुड़ में एक तेंदुआ खुलेआम सड़क पर घूमते हुए नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। यूपी के हापुड़ से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक तेंदुआ खुलेआम घूमता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, गढ़ कोतवाली क्षेत्र के वैट गांव के पास में यह तेंदुआ सड़क किनारे खुलेआम घूमता हुआ नजर आ रहा है। तभी वहीं से गुजर रहे कार सवार युवकों ने इस तेंदुए का वीडियो बनाया है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तेंदुए के खुलेआम इस तरीके से क्षेत्र में देखे जाने पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं तेंदुए के खुलेआम घूमते हुए इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब हमने वन विभाग के अधिकारियों से बात की है तो उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्दी तेंदुए का रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं खुलेआम इस तरीके से तेंदुए का घूमे जाने से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस तेंदुए को पकड़ा जाता है।
बताया जा रहा है कि तेंदुए की यह वीडियो गढ़ कोतवाली क्षेत्र के वैड गांव में नहर के किनारे की है। वहीं वन विभाग के अधिकारी जल्द ही तेंदुए को रेस्क्यू करने की बात कह रहे हैं। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। मैनपुरी पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी किसनी पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर्विलांस टीम और स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से तीनों लोगों की टीम ने एक संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। इसके बाद 51 अवैध बने हुए तमंचे बरामद हुए हैं। 4 अवैध बने हुए तमंचे और बनाने की उपकरण भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। एसपी ने विनोद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इन तमंचों की जो अवैध जो है खेप है वो खपत कराई जाने को लेकर तैयार किए जा रहे थे और चुनाव में कहीं न कहीं कोई विवाद उत्पन्न करने के लिए इसकी तैयारी की जा रही थी। जिसके बाद किसनी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद सर्विलांस टीम और स्वैट टीम तीनों टीमों ने एक संयुक्त रूप से घेराबंदी की और उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास बात की जाए तो इससे पहले आगरा और फरुखाबाद से उनको जेल भेजा गया है, क्योंकि अवैध शस्त्र फैक्ट्री काफ़ी लंबे समय से संचालित कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने उनसे पूछताछ गहनता से पूछताछ की है। तो उन्होंने बताया कि इस तमंचे को सेल करने की एक तमंचे की कीमत लगभग मार्केट में 3000 रुपये में सेल किया जाता था। फिलहाल भी एसपी ने गुडवर्क करने वाली सभी टीमों को 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच चुका है, लेकिन क्यों? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता किशन मोहन मिश्रा। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में तमाम दल एक दूसरे के साथ गठबंधन में जा रहे हैं। अगर बात करें जयंत चौधरी की आरएलडी की, आरएलडी अभी मौजूदा जो है समय में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में जा सकती है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी लगातार आरएलडी के संपर्क में हैं, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं। जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और इंडिया गठबंधन के ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि आरएलडी की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को जो सीटों की अगर बात करें तो अमरोहा की, कैराना की और मथुरा की सीट दे दी है। और आरएलडी लगातार जो है एक सीट और मांग रही है भारतीय जनता पार्टी से, जो मुजफ्फरनगर की सीट है। अगर उस सीट पे बात बन जाती है तो जो सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आरएलडी अपना आधिकारिक ऐलान लगभग 3 से 4 दिनों में कर सकती है। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस। तो वहीं मथुरा में जल्द ही श्रद्धालुओं को एक नई सौगात मिलने वाली है, लेकिन वो कौन सी है सौगात? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। हम मथुरा में यमुना जी पर खड़े हुए हैं, बंगाली घाट और विश्राम घाट पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो है गरुड़ क्रूज एक यहाँ पर दुबई से आया है और उसको अब यहीं यमुना जी में उतारा जाएगा। दुबई से बृहस्पतिवार को यानी आज एक तकनीकी टीम आई हुई है। वो टीम उसकी पूरी तकनीकी जांच करेगी और देखेगी कि कोई उसमें कमी तो नहीं है। उसको जो है यहाँ यमुना जी में उतारा जाएगा या यमुना जी में उसमें 100 यात्री यानी 100 श्रद्धालु बैठकर कई घाटों का गोकुल से और वृंदावन तक जा सकेंगे और कई घाटों को देख सकेंगे। यहाँ का जो पौराणिक स्वरूप है उसको भी देख सकेंगे। विश्राम घाट पे पूजा अर्चना कर सकेंगे, आरती में शामिल हो सकेंगे। नोएडा के किसानों का 60 दिनों से प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। नोएडा के किसानों का लगातार पिछले 60 दिनों से प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर। जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो कल किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज दिल्ली की संसद भवन को घेरने का आह्वान किया, जिसका असर गाजियाबाद की सड़कों पर देखने को मिला और NH9 पर काफी किलोमीटर तक लंबा जाम सड़कों पे लगातार दिखता रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। दरअसल आपको बता दें, किसानों की जो मांगे हैं, उनकी मांग जो प्राधिकरण ने उनकी जो जमीन ली थी उसका बढ़ा के मुआवजा दिया जाए और एक प्लॉट भी दिया जाए, लेकिन प्राधिकरण ने उनकी इन मांगों को अस्वीकार कर दिया, जिससे किसान कल उन्होंने एक पंचायत बुलाई। पंचायत के बाद उन्होंने दिल्ली
सभी को कूच का आह्वान किया, कूच करने के लिए। और जब पुलिस को इस बात का पता लगा तो गाजियाबाद की पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों बॉर्डर पर जाकर, गाजियाबाद और यूपी के बॉर्डर पर जाकर खड़ी हो गई और किसानों को रोकने लगी। वहीं आपको बता दें, जब किसान सड़कों पे उतरा तो जौनपुर के रहने वाले आईएएस अभिषेक सिंह ने अयोध्या जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई प्रभु राम जी की दर्शन के लिए बेताब है। तो ऐसे में जौनपुर के लाल आईएएस अभिषेक सिंह द्वारा राम भक्तों के लिए आज निषाद रथ को रवाना किया गया। आपको बता दें कि जौनपुर की शीतलाधाम चौकिया से प्रतिदिन 5 बस जो है अयोध्या दर्शन के लिए प्रभु राम के भक्तों को लेकर जाएगी और आईएएस अभिषेक सिंह द्वारा जो है ये पहल की गई है। और बताया जाता है कि यदि आपको जो है प्रभु राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना हो तो आप आईएएस अभिषेक सिंह द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट को फाइल करनी होगी। उसके बाद निःशुल्क जो है बस पर सवार होकर प्रभु राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकते हैं। मिर्जापुर पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि अदालहाट थाना के पास की घटना है। एक बोलेरो में बिना नंबर के बोलेरो लेकर उसके साथ लोग 4 वादी आते हैं जो कि एक घर में जाते हैं, वहां पर शादी का झांसा देकर उन लोगों को बात करने के लिए उनके घर में जाते हैं। और आपको बता दें, जिस तरह से घर में जाते हैं शादी का झांसा देकर, फिर वहां जाने के बाद ये लोग क्राइम ब्रांच की टीम अपने आप को बताते हुए उनको गाली गलौज देते हैं और जबरन 1 लाख रुपए तत्काल मांगने की घोषणा करते हैं। हालांकि वादी के पास जिनके घर जाते हैं 1 लाख रुपए न होने के कारण ये लोग 4 लोग एक साथ मिलकर उनके परिवार वाले को जो है कि जबरदस्ती गाली गलौज करते हुए अपने बोलेरो में बैठाते हैं। और सिद्धार्थनगर में बच्ची से अवैध वसूली करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के किसान इंटर कॉलेज उसका का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधान लिपिक बच्चों से पैसा ले रहा, फॉर्म भराने के नाम पे इस तरह से अवैध वसूली कर रहा कि ऊपर भी देना पड़ता है। अब देखने की बात यह है कि इस तरह से शिक्षा के नाम पे पैसा लिया जा रहा बच्चों से, तो ये वसूली की जा रही है। कहीं ना कहीं ये तो जांच का विषय है, इसको जांच होनी चाहिए। जो इसके खिलाफ है, इनके जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से अवैध वसूली किया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है प्रधान लिपिक हैं, जो कि सिद्धार्थनगर जिले के किसान इंटर कॉलेज का मामला है। वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से शिक्षा के नाम पे बच्चों से पैसा वसूला जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ऊपर पैसा देना है और देने के नाम पे वसूली किया जा रहा है, तो जांच होकर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।